युग ऋषि ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मनुष्य का जन्म सहज होता है, उसे कठिन से कठिन प्रयत्न के बाद में उसके अंदर मनुष्य का रूपांतरण होता है। मतलब मनुष्य का जन्म होना एक घटना मात्र है, लेकिन उसका निर्माण के लिए तो आप यूं मान के चले कि छेनी हथौड़ी अपने हाथों में दे दी है, अब हमको अपनी मूर्ति बनाना है। अब हम चाहे तो राम की बना ले, कंस की बना ले, कृष्ण की बना ले, रावण की बना ले, विदर्भन की, दुर्योधन, दुशासन की, हिरणाक्षर की, नक्सलवादी की, आतंकवादी की, वैज्ञानिक की, संत की, सुधारक की, सहित की, जो बनाना चाहे। हम अपने शिल्पकार हैं, हम अपनी एक मूर्ति बनाने के लिए आए हैं। अब अपनी कीमत तो अपने को बनानी है, क्या हम अपनी कीमत कितनी आंकते हैं? तो दुनिया में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और दुनिया के सबसे बड़े से बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमारा इस धरती पर कहीं न कहीं विशेष प्रयोजन के लिए पदार्पण हुआ है। हमारी आज की 4 बात यदि याद रह गई तो मैं एक बात गहराई से कहूंगा, पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, अंतिम सांस तक आपको एक सुकून की ये सांस लेंगे कि कम से कम मैं एक भला आदमी, एक अच्छा इंसान आदमी, एक ऐसा नेक आदमी बन करके इस धरती से आया हूं। मुझे कुछ समाधान है कि जैसा मुझे भेजा था वैसा मैं आया हूं, कबीर की तरह बेदाग चादर लेकर के। नंबर 1, यदि अपने आप को यदि आप कहते हैं कि आदमी धन से बड़ा होता है, तो रावण से कोई भगवान बड़ा था नहीं। रूप रंग से कोई बड़ा होता है, तो रावण के कुल में 18 लोग विश्व के सुंदर थे, वो स्वयं भी और उसकी बहन भी। इसके बाद में यदि आप कहें ज्ञान से बड़ा होता है आदमी, तो रावण जैसा व्यक्ति इस दुनिया में आज भी कोई ज्ञानी नहीं है। अच्छा, आप कोई बोलो कि जाति से बड़ा होता है, तो रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, तो जाति से भी कोई बड़ा नहीं होता है। यदि आप कोई कहे कि बल और पद से बड़ा होता है, तो रावण जैसा पद और बल तो किसी के पास नहीं था। आप बोलेंगे कि परिवार से आदमी बड़ा होता है, तो सौनक नाती पोती जिसके कुल में जन्मे हो, ऐसा व्यक्ति इस धरती के ऊपर जिसका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता है, और लेता भी तो इस रूप में लेता है कि रावण ने अपने जीवन में जो गलतियां करी, भूल करी है, इसके सर्वनाश का कारण उसके जीवन में था। तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये सारी चीजें कोई मायना नहीं रखती है। आप आपकी क्वालिटी को बनाने के लिए आपको ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। युग ऋषि लिखते हैं, ये वैसे उपनिषद के 4 सूत्र हैं, इसको अंतःकरण के 4 चतुष्ट भी कहा गया है। तो अंतःकरण के 4 चतुष्ट है। नंबर 1, मन, मनोनिग्रह, मन के जीते जीते मन के हारे हारे हैं। कई लोग बोलते हैं मैं तो मान गया, मैं तो समझ गया, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है, मेरा मन समझता नहीं है, मेरा मन मेरे काबू में रहता नहीं है। मैं तो मान गया, मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। अटल जी की कविता मुझे याद आती है, बहुत शानदार थी। एक पंक्ति मुझे वो कभी भी मैं उसको याद करता हूं, छोटे मन से कोई बड़ा होता नहीं है और टूटे मन से कोई खड़ा होता नहीं है। आदमी के पास कितना भी है, लेकिन मन तो बहुत छोटा है ना। किसी चिड़िया के लिए 4 दाने घर में से नहीं निकलते, ऐसे बहादुर लोग भी दुनिया में, इतने छोटे मन के लोग है, लेकिन मन छोटा है, तो बाकी क्या है? छोटे मन से कोई बड़ा होता नहीं है और टूटे मन से कोई खड़ा होता नहीं है। आदमी के पैर, हाथ, कमर ये तो बाद में, पहले तो आदमी मन से उठता है, पहले तो आदमी मन से गिरता है। गिरो, बाकी मन से तो मत गिरो। मन के साधे सब सदे और मन के जाए सब जाए। गीता कहती है कि जिस आदमी ने मन की तरंग को मार दी, जिसने मन को साध लिया, समझ लेना कि उसने किसी को भी साधने की विद्या सीख ली।
किसी को साधने के पहले स्वयं को साधना पड़ेगा। मान लो मेरा स्वयं का जीवन ऊंधा पुंधा हो, अनियमित हो, विकृत हो, तो आप एक मिनट टिकने वाले नहीं है क्या? मेरी बोली का, मेरे शरीर का, मेरे कपड़ों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, मेरे आचरण का प्रभाव पड़ेगा, मेरे जीवन का प्रभाव पड़ेगा। हम मन से इतने मजबूत हो जाएं कि हम किसी के भी तन को अपने मन की तत्व से बदल दें। और ऐसा होता है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने मन की दृढ़ता से ही लाखों मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन किए, तो करोड़ों लोगों के जीवन को आप देख रहे हैं बदले। तो मन के जीते जीते मन के हारे हारा है। बस सिकंदर जैसे व्यक्ति ने कहा था कि मैंने सम्राट होना सीखा है और जीत के अलावा मेरे डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एक बार रणभूमि में गए और सिकंदर ने केवल हल्का सा मन को मायूस कर लिया और पल भर के लिए मन की निराशा ने पूरे सैनिकों को कमजोर बना दिया। जब वो हार गए तब सिकंदर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं अभी तक शरीर के बल को ही बल मानता था, लेकिन उस दिन के पराजय का कारण मेरी सेना, मेरा शरीर, मेरे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, मेरी मन की निर्बलता थी। मेरे मन की निर्बलता ने मेरे अस्त्र शस्त्र और सैन्य शक्ति को भी कमजोर कर दिया। अब घर का कोई मुखिया मन से टूट जाए तो पूरे घर का माहौल कैसा हो जाता है देखो। और घर का मुखिया का यदि माहौल ठीक है, घर का मुखिया मन से हृष्ट पुष्ट मजबूत है, और फिर देखो भाई टीम का कप्तान यदि मजबूत है तो फिर सारी टीम में उत्साह देता है, उल्लास देता है, उमंग देता है। तो आप तो जा खड़े हो ना, आप कप्तान समझो अपने आप को, अपनी टीम आप खुद बना लो। जहाँ खड़े हैं वो आपको मजबूती से पकड़ना है। और ये बढ़ता है स्वाध्याय से, ये बढ़ता है सत्संग से, ये बढ़ता है सद विचारों से, ये बढ़ता है सकारात्मक सोच से। देखो एक बार की घटना है, एक बच्चा किसी पेड़ पे चढ़ रहा था, उसकी दादी ने देखा, उसकी माँ ने देखा, तो एक ने क्या बोला, अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा, उतर। उसकी माँ समझदार, उसने क्या बोला, मजबूत पकड़ना, आगे तक चलना। बात वही थी, बात वही थी, गिरना नहीं, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग था। एक तरीका नकारात्मक था, एक तरीका सकारात्मक था। समझ रहे ना मेरी बात? तो हम कोई भी काम करते समय किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक शब्दों में संबोधन कभी ना करें। भाई आपको बोला पानी में, एक गिलास के अंदर पानी है, तो आप उसको पानी में बोलो ना, आधा गिलास भरा हुआ, आप उसको खाली क्यों बोलते हो? आधा गिलास खाली, खाली शब्द बोला मतलब आपने नेगेटिव शब्द बोला। आधा गिलास मैं अभी चल लेता हूं, मैं अभी दौड़ लेता हूं, मैं अभी सुन लेता हूं, मैं अभी बैठ लेता हूं। आप तो जो कर रहे हो उसका तो बोलो। कोई माता जी मेरे इसके बोले तो चलाता ही नहीं। मैं कहा आप तो चल रहे हो, बोल रहे हो चलाता ही नहीं। हाँ मतलब रोड पे बोल रहे मेरे को, बोले मेरे से चलाता ही नहीं। मुझे यहाँ पे उड़ के तो आए नहीं, चल के ही आता। मतलब माता जी आप चल रही है, आप इतना जरूर बोल सकते कि मैं वो अगले की तरह दौड़ के नहीं चल पा रहे हूँ, बल्कि मैं चल रही हूँ। तो आप अपनी चाल चलो, एक जवान आदमी अपनी चाल चलेगा। लेकिन हम कभी भी नकारात्मक उत्तर न दें अपने किसी भी काम में। एक आदमी बोले हमको तो कुछ भी नहीं पचता है, मगर ऐसी बात करनी है आप, तू जिंदा कैसा है? कुछ भी नहीं पचता तो फिर तू जिंदा कैसा है? मतलब हम कई बार क्या करते हैं, अपने बारे में जो कुछ बचा हुआ है उसको गिनती में लेते नहीं बोले, ये गलत बात है। एक बार की घटना, मैं पद यात्रा करता हूँ हर साल 100 किलोमीटर, और भी मेरी स्पीड बहुत सारे लोगों को मालूम है। 80 की तो मैं सामान्य लोगों को लेके चलता हूँ, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर मैं पहुंच जाऊंगा, वो भी मेरी चाल में, ना तो दौड़ूंगा। क्यों दस मेरे साथ में चलने वाले दौड़ते हैं। तो मैं चल रहा था किसी गांव में, बैतूल जिले में मेरी पद यात्रा थी। तो एक कोई लकड़ी पर मेरा पैर गिर गया, गड्ढे में
ऐसा ऊपर मिट्टी डली हुई थी, अंदर कोई पाइप टाइप का था, तो यहाँ उंगली में लकड़ी फंस गई, उंगली का कुछ हिस्सा कट गया, खून निकलने लगा। तो आजू बाजू में लोग जो थे मेरे साथ में, उंगली कट गई, खून निकला, अरे डॉक्टर को लाओ, पट्टी लाओ। मैं जोर से इतनी जोर से हंसा, इतनी जोर से हंसा 19 बज गई, 19 बज गई, 19 बज गई। उंगलियां कितनी लगी किसमें? तो 19 की कोई खुशी नहीं। क्या आदमी का दिमाग है यार। जो शेष है वही विशेष है। बोलो मेरे बात, जो शेष है वही विशेष है। एक आदमी बोले दूल्हा दुल्हन बारात लेके आ रहे थे, बोले इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ, उनका क्या हुआ आगे? अरे दुल्हन स्पॉट पर मर गए, उनका दूल्हा बच गया ना? बोले हाँ ठीक है, उसकी दूसरी शादी कर देंगे। हाँ कोई तो बचा, अरे कोई तो बचा ना। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं का अखबार बना देते हैं। जो बचता उसको मानते नहीं कि बचा है। अंतिम सांस तक आप हमारी इस बात को भूलना मत, जो शेष है वो विशेष है। एक आदमी मेरे से मिला, बोला पंडित जी मैं तुमको बहुत पहले मिलता तो कुछ और होता। पागल आदमी आज मिला, आप करके बता क्या करना चाहता है? जो शेष जीवन है वही विशेष है। आप जो चले गया, मान लो व्यसन में चले गया, कामचोरी में चले गया, गरीबी में चले गया, अज्ञान में चले गया, उसको जान दे। लेकिन जो समझ से ज्यादा है उसी को आप समझते। 90 साल की उम्र में बाबा तुलसीदास जी ने कलम पकड़ी और रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। कब? 90 साल की उम्र में। आप सोच लीजिए, रामचरितमानस के लेखक की उम्र 90 साल में विशेष कर दिया। आज करोड़ों लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र अंतिम डगर पर थी और इतना बड़ा सजन का काव्य लिख दिया, ये कहां से आया साहब? जीवन की उत्साह, उमंग, दिमाग की उत्साह में, सकारात्मक विचारों में उम्र होती है। आपकी आयु उम्र नहीं है। आप तो जिस दिन होश में आ जाओ, जिस दिन आप जाग जाओ और जिस दिन प्रज्ञा चक्षु जाग जाए, उस दिन बोल देना जीवन आज जाना है, बाकी तो सोना ही सोना है। ये जो आप आंखों से देखते हैं ना, ये कोई देखना नहीं हुआ। जो आप कानों से सुनते, कोई सुनना नहीं हुआ। जो मुंह से आप बोलते, कोई बोलना नहीं हुआ। मैं एक दिन बताऊंगा आपको मेरे विचार शक्ति का आगे पाठ में कि हकीकत देखना किसे कहते हैं, हकीकत खाना किसे कहते हैं और हकीकत बोलना किसे कहते हैं, हकीकत सुनना किसको कहते हैं। जिस दिन हमें जान लेंगे कि हम क्या देखने के लिए आए, क्या बोलने के लिए आए, क्या खाने के लिए आए, क्या सुनने के लिए आए और क्या करने के लिए आए, उस दिन ये जमी नहीं रहेगी, ये स्वर्ग बन जाएगा। उस दिन ये आदमी नहीं रहेगा, भगवान बन जाएगा। इसको कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। साधकों, हमारे ऋषि ने जो बात कही मन के, उसको बहुत गंभीरता से लेना। इसमें तो हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन समय मर्यादा का दूसरा सूत्र है, मन ठीक है तो आदमी की बुद्धि ठीक होना चाहिए। बुद्धि को हमेशा दो तरीके से, कुबुद्धि और सुबुद्धि, दोनों जगह आप लगाते विचार। संत इमर्सन ने एक जगह लिखा है, यदि मनुष्य अपने जीवन में कुछ बुद्धि को लगा रहा है तो सबसे पहले उसने लगाना चाहिए, मेरी आंख खुलने के बाद मेरे आसपास मेरी बुद्धि से कितने लोग लाभ उठा सकते हैं। तो ये बुद्धि आपकी सर्वजन, सर्वहित और सर्व सुखायकारी है। मतलब सबके लिए होनी चाहिए, सबके हित के लिए होनी चाहिए, सबके सुख के लिए होनी चाहिए। बाकी स्वार्थ तो आदमी के गर्दन में डूबा हुआ है। यदि बुद्धि ठीक है, मन ठीक है, तो चित्त ठीक होना चाहिए। और चित्त कहते हैं तीसरे नेत्र को, चित्त कहते हैं प्रज्ञा चक्षु को, चित्त कहते हैं विवेक को। किसको कहते हैं? विवेक को। बुद्धि और ज्ञान ये तो किसी के पास भी मिल जाएगा, लेकिन विवेक के आधार पर ही
आपकी जिंदगी को उड़ान मिलती है, सच्चाई मिलती है और निर्णय मिलता है, न्याय मिलता है। तो तीसरे नेत्र से आप पूछा करो विवेक से, चलो मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, चित्त ठीक है। कई बार आप बोलते हैं ना, इसका चित्त मुकाबले नहीं है, इसका चित्त लगता नहीं है, इसका चित्त एकाग्र नहीं है, ये चित्त से सोचता नहीं है। तो चित्त का मतलब होता है तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। विवेक से सोचो। यदि कोई भी हम काम करते हैं ना, तो पहले हम कागज पे काम को लिख लेते हैं, फिर उसको कागज पे एक बार प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसकी योजना, उसकी घटना में, लाभ में, हानि में सब सर्कस करवा देते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन उसको मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताता हूँ, फिर उसको 5 दिन तक जमीन पे डाल देते हैं और फिर उसको काम पे लगाते हैं। ये तरीका है, ये विवेक से काम ले रहा है। ऐसा नहीं कि आया और कर डाला। थोड़ा एक बार घटना को देखो, आगे पीछे सोच के देखो कि कोई निर्णय गलत तो नहीं हो रहा है। सच में समझदार बुद्धिमान वही लोग हैं जो करने के पहले सोचते हैं। बाकी लोग तो मूर्ख हैं, तो कर देते उसके बाद सोच रहे हैं। अगला और महत्वपूर्ण अंतिम सूत्र, मन बुद्धि चित्त यदि ठीक है तो फिर इस चौथा चीज होती है अहंकार। अहंकार को आदमी की नाक पर बिठा हुआ है। अहंकार तो कई से भी झरने की तरह प्रकट हो जाएगा। परिवार का अहंकार, जाति का अहंकार, बालों का अहंकार, रूप रंग का अहंकार, जमीन का अहंकार, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत का अहंकार। अहंकार क्या है? 10 दिशाओं से घूम रहा है आपके पीछे। एक अहंकार होता है नकारात्मक, एक अहंकार होता है सकारात्मक। सकारात्मक भी अहंकार होना चाहिए। मतलब स्वाभिमान क्या है और अभिमान क्या है? ये भी अहंकार नहीं आता। लेकिन यदि कोई स्वाभिमान से कहे कि नहीं साहब आपने बेटी दे दी है, कन्यादान कर दिया, अब कृपा करके आप कभी मुझे कुछ सामान देने का मत बोलना, ये कौन बोल रहा? स्वाभिमान बोल रहा है। मेरा स्वाभिमान है, मेरे घर तुमने पहले देख लिया था जैसा, अब तुम बाद में बोलने लगे कि नहीं हमारी बेटी को अच्छा नहीं लगता, उसको हम बंगला चाहिए, हम कार चाहिए, हम चीज चाहिए। साहब मेरी सामान तो नहीं मैं रखूंगा, आपका लेकर के कैसे रखूंगा मैं? आपका लेकर के रख रहा हूं तो मेरे जैसा कोई भिखारी आदमी में। हाँ, आपकी बेटी को रोटी कपड़ा मकान की जिस दिन कमी हो तो आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इतनी तो मैंने आदमी के घरों में वचन दिया है, का भरण पोषण आच्छादन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा पंडित जी बुलवाते हैं कि राजी डीजे की क्रांति में और दारू को नाचने की क्रांति में विवाह संस्कार, विवाह उन्माद में बदल गया। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आपने क्या साल शपथ ली थी। किसी दिन मैं आपको बता दूंगा मुझे, तो आपकी शादी का लाइसेंस नवीनीकरण हो जाएगा। हाँ, क्या तो भैया किसी पत्नी के साथ कैसा रहना, किसी पति के साथ कैसा रहना, किसी घर में कैसा रहना, इसके भी सूत्र है। अगला और महत्वपूर्ण आता है सज्जनों देवियों, यदि अहंकार है तो जीवन में कुछ भी है हम जीरो हैं। अहंकार कभी जीवन में प्रगति नहीं देता, मित्रता नहीं देता, शांति नहीं देता, सोरत नहीं देता है, प्रेम नहीं देता, प्यार नहीं देता, इज्जत नहीं देता है और दोस्ती नहीं देता है। अहंकार से सब लोग दूर भागते हैं। तो जब आप अहंकार को प्यार नहीं करते हैं या अहंकारी व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं तो आप में अहंकार आ कैसे गया? सहज बनो, विनम्र बनो, कृपालु बनो, दयालु बनो, सहयोगी बनो, सहकारी बनो। अहंकार के ठीक विपरीत गुण ये है, जितना आप सहज बनोगे, जितना सरल बनोगे, उतना आपकी पीठ पीछे तारीफ होगे। देख लीजिए आप, एक किसी कार्यक्रम में मैंने देखा सज्जन मोदी जी को किसी ने पुस्तक भी विमोचन के लिए, तो उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और उसके ऊपर जो रेपर लगा हुआ था उसको उन्होंने अपने जैकेट के जेब में डाल दिया। कुछ नेताओं ने विमोचन कर दिया और वही मंच पर ही रेपर फेंक दिए। बस इतना अंतर है। जिसने अहंकार छोड़ दिया उसी ने तो संसद भवन की माटी को प्रणाम करके कहा होगा कि मेरी माँ है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश के अंदर सिस्टम खड़ा करूंगा। विश्व के इतिहास में ऐसा पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने संसद भवन को क्या कहा कि मेरी माँ है, और दूसरा क्या कहा, मैं देश का
प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूं, तो ये कौन कह सकता है? जिसका अहंकार गिरेगा वही तो खुलेगा। प्रधान सेवक हूं, तो आपको अपने आपके जीवन में यदि कोई भी चीज मिलेगी तो सबसे पहले कुछ मिला हो ना, उसको पहले बांटो। अपने यश को बांटो, अपनी कीर्ति को बांटो, आपको जो भी कुछ मिला है अपने साथियों में बांट दो, अपने पास उसको मत रखो, तो अहंकार अपने आप कर जाएगा। नहीं तो क्या है, अहंकार तो आदमी को कभी भी गिरा देगा। तो इतने सहज बनो, इतने विनम्र बनो, और छोटे से छोटे काम को उसी अंदाज में करो जिस काम को बड़े लोग बड़े अंदाज में करते हैं। बड़प्पन किसी पद पे नहीं है, किसी काम में नहीं है। किसी भी काम को किस श्रद्धा, भावना, विश्वास और आदर्श से करते हो वही आपकी पहचान बनेगी। आपकी पहचान कोई बहुत बड़ा काम करने से नहीं बनती है। छोटा से छोटा काम भी यदि आप अच्छे से करते हो घर में या समाज में, आपके परिवार में, तो आप ऐसे महान बन जाओगे। सज्जनों देवियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हैं। क्या बोला? ये चार चीजें हैं, ये चार चतुष्ट उपदेश जो है ये मेरे नहीं है, ये उपनिषद के ऋषि ने लिखे हैं और ये संपूर्ण विश्व मानवता के लिए लिखे हैं। इससे मेरा आपका नहीं, इस पे चल के देखो, सबका कल्याण और भला और हित सुख समाया हुआ है। करते हैं पहला